आसाराम की उल्टी गिनती शुरू। रेप केस में कल आएगा फैसला। फैसले से पहले जोधपुर से सूरत तक अलर्ट। जोधपुर में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू। जोधपुर आश्रम को पुलिस ने कब्जे में लिया। भक्तों से आसाराम ने जोधपुर न आने को कहा। सूरत के आश्रम में भक्त रखेंगे उपवास। आसाराम के फैसले पर बड़ी कवरेज सिर्फ एबीपी न्यूज पर। तो नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में करीब 4.5 साल तक जोधपुर जेल में बंद आध्यात्मिक गुरु आसाराम पर कल फैसला आना है। फैसले को लेकर जोधपुर से लेकर सूरत तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें इस बात की बानगी, आपको याद होगा गुरमीत राम रहीम के फैसले के वक्त जो हिंसा हरियाणा के पंचकुला में हुई थी, दोबारा वैसे हालात जोधपुर में ना बने, इसके लिए प्रशासन पहले से अलर्ट है। जोधपुर में 30 अप्रैल तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी प्रशासन गुरमीत राम रहीम के अपने तजुर्बे से सीखने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। जोधपुर आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। आसाराम पर फैसला जोधपुर जेल के अंदर बने कोर्ट में सुनाया जाएगा। इस बीच पुलिस ने आसाराम के जोधपुर आश्रम को भी कब्जे में ले लिया है। जोधपुर में आसाराम के 2 आश्रम हैं, एक पाल आश्रम, दूसरा मणाई गांव के पास मौजूद आश्रम। दोनों को खाली करवा लिया गया है। इस बीच जेल में बंद आसाराम ने चिट्ठी जारी कर अपने भक्तों से अपील की है कि वे जोधपुर न आएं। तो ये तस्वीरें इस बात की बानगी, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे रह गए हैं और एबीपी न्यूज इस पर बहुत बड़ी कवरेज लगातार करने जा रहा है। इसका आगाज भी हो गया है। जी हां, 24 घंटे का वक्त। आपके टेलीविजन सेट्स पर जो शख्स आपकी बाईं ओर दिखाई दे रहा है, यानी कि आसाराम, नाबालिग से बलात्कार का आरोप, पॉक्सो के तहत जेल में बंद 4.5 साल से आसाराम। क्या रिहाई होगी आसाराम की? तो अगस्त में जब डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को सजा सुनाई गई थी, तब भक्तों ने खूब हंगामा मचाया था, मौत का खेल खेला था। उस घटना से जोधपुर पुलिस ने सबक लिया है। इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती पुलिस। हमारे साथ मौजूद हैं जोधपुर पुलिस के डीसीपी डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर। कपूर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चुनौती बुधवार को आपके सामने आ रही है, उससे निपटने की किस तरह की तैयारी की है आपने? बुधवार को जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा, जेल परिसर में किया जाएगा, जो कि एक नो मैन्स लैंड रहेगा। हमने पूरी वहाँ सुरक्षा चेक कर ली है और उसके आसपास का एरिया भी हम ज़्यादा से ज़्यादा माकूल व्यवस्था रखेंगे। इसके अलावा जो इनके समर्थक हैं, साधक हैं, वो यहाँ ना आ पाएँ तो हमने आश्रम के मार्फत इनके पूरे देश भर में जहाँ जहाँ इनके आश्रम हैं, जहाँ जहाँ इनके अनुयायी हैं, उनको मैसेज करवाया है। ये कर भी रहे हैं और इनके यहाँ के आश्रम को भी हमने कहा है कि आप यहाँ पे किसी को नहीं रहने देंगे। आपको विदित होगा कि धारा 144 के निषेधाज्ञा के ऑर्डर्स भी हमने काफ़ी पहले इस बार 21 अप्रैल को ही लागू करवा दिए हैं। अभी वो इन प्लेस हैं और वो 30 अप्रैल तक रहेंगे। कोर्ट परिसर में, जेल परिसर में और माननीय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जज हैं, उनको भी सिक्योरिटी दे दी गई है। क्या कुछ प्रिवेंटिव अरेस्ट भी की गई है इस मामले में? अभी 144 इन प्लेस है। अभी ऐसी नौबत नहीं आई। हमारी जो रणनीति है उसके हिसाब से यहाँ पे अभी जमावड़ा या मूवमेंट नहीं देखा गया है। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमने एंट्री पॉइंट्स पे जो जिले के हैं वहाँ पे नाकाबंदी लगाई है, पिकेट्स लगा रखे हैं। तो इस क्षेत्र को ड्रेन करने वाली जितनी हाईवेज हैं वहाँ से ऐसा कोई मूवमेंट नहीं देखा गया है। कल का दिन पूरा और उस दिन परसों का सुबह का टाइम हमारे लिए क्रूशियल है। अगर लोग आएंगे भी तो हम उनको बिठा के यहाँ से रवाना करते रहेंगे। कुछ अस्थायी जेल्स भी बनाई गई हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक बढ़िया और माकूल व्यवस्था कायम रख सकेंगे। तो 4.5 साल से ये शख्स जेल में है। सवाल ये कि अब से 24 घंटे बाद अदालत का क्या फैसला इस शख्स के लिए राहत की खबर लेकर आएगा। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मामला है क्या, इस मामले की पेचीदगियां क्या हैं। कल जोधपुर कोर्ट में, जैसे कि आप जानते हैं, फैसला आना है। दिल की धड़कनें तेज हैं। आसाराम पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप है। 31 अगस्त 2013 को छिंदवाड़ा से इनकी गिरफ्तारी हुई थी। मध्य प्रदेश के जेल में रहते हुए करीब 4.5 साल हो गए हैं। रेप वाली घटना 15-16 अगस्त 2013, जगह मणाई, जहां एक आश्रम है इनका,
यानी कि 2 तारीखें यहां पर बताई जा रही हैं। और आसाराम पर कल आने वाले कोर्ट के फैसले को देखते हुए जोधपुर में मौजूद उनके मड़ाई आश्रम को, जहां पर यह घटना हुई थी, पुलिस ने खाली करा दिया है। आश्रम पर पुलिस का कड़ा पहरा है। सीधे रुख करना चाहेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत का और देखते हैं उनकी यह रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस ने आसाराम का जो जोधपुर का आश्रम है उसे कब्जे में लिया है। आपको यहाँ पे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। ये आसाराम का आश्रम है जो जोधपुर में है। 25 तारीख को जो यौन शोषण के मामले में फैसला आने वाला है आसाराम पर, उसके मद्देनज़र और सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस ने एहतियातन कदम उठाया हुआ है। आपको दिखाई देगा कि आश्रम के बाहर और आश्रम के अंदर भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जितने लोग भी यहाँ पर रहते थे उन लोगों को पुलिस ने यहाँ से निकाल दिया है। इसके अलावा जोधपुर पुलिस ने शहर में धारा 144 लगा दिए है। ये धारा 21 तारीख से 30 तारीख तक रहेगी, क्योंकि ये कदम इसलिए एहतियातन उठाया गया है कि कोई भी कानून और सुव्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े। इससे पहले देखा गया है कि राम रहीम के मामले में हरियाणा में जो हालात उभरे थे उस तरह के हालात आसाराम के मामले में ना उभरे, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर आश्रम से जितने लोग थे उन सब लोगों को यहाँ से निकाल दिया है और यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा लगा दी है। जोधपुर से कुछ किलोमीटर दूर मनाई गाँव में ये वो आश्रम है, वो आप सामने जो देख रहे हैं ये वो आश्रम है जहाँ पर आसाराम पर जो यौन शोषण का आरोप लगा है। यहीं पर वो कथित वारदात यहीं पर हुई थी। यहीं पर आसाराम पर आरोप है कि 15 अगस्त 2013 को जिस नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया उसका यही कहना था कि यहीं इसी आश्रम में उसको बुलाया गया था, उसको अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर बुलाया गया था और इसी आश्रम में आसाराम पर आरोप लगा यौन शोषण का। जोधपुर से कुछ किलोमीटर दूरी पर ये आश्रम है और एकदम आप देखेंगे कि एक गांव है, थोड़ा सा इस तरफ, मेरे इस तरफ ये देखिए ये गांव है और गांव से थोड़ी ही दूर पर ये खेत है और इन खेतों में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आश्रम है। पुलिस ने जो जोधपुर का आश्रम है उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन देखिए ये वो थोड़ा सा अगर कहा जाए कि सुनसान वाली जगह है और आप देखेंगे कि सफ़ेद कलर की ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी, एकदम सुनसान दिख रहा है। खेत में ये आश्रम है और यहीं पर उस नाबालिग लड़की ने बताया था कि यहीं पर उसके साथ आसाराम ने यौन शोषण किया था और इसी मामले का फैसला 25 तारीख को आने वाला है। तो सिर्फ 24 घंटे का वक्त रह गया, यह फैसला हो जाएगा कि आसाराम रिहा होंगे या जेल में ही बने रहेंगे। और जिस आईपीएस अधिकारी ने, जी हां, बलात्कार केस की तहकीकात की, आसाराम को गिरफ्तार किया, आज भी संगीनों के साए में जी रहा है। जी हां, ये 3 तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, किस तरह से छावनी जोधपुर बना हुआ है, आश्रमों पर शिकंजा और 24 घंटे में मामला आ रहा है। तो जैसे हमने बताया, जिस शख्स ने गिरफ्तार किया था वो संगीनों के साए में जी रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने बात की राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो में एसपी अजयपाल लांबा को, जिनकी टीम ने 2013 में आसाराम को सूरत गिरफ्तार किया था। हमारे साथ मौजूद हैं जोधपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी अजयपाल लांबा। ये वो शख्स हैं जो कि जब यह मामला दर्ज हुआ था उस वक्त जोधपुर पुलिस में डीसीपी थे और इन्हीं के सुपरविजन में, इन्हीं के निर्देश पर पूरी तहकीकात हुई थी, पूरी जांच हुई थी और आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आसाराम जैसे शख्स को गिरफ्तार करना, उस जैसे आरोपी को गिरफ्तार करना कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? हाँ, ये निसंदेह चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि आसाराम के जो सपोर्टर्स थे उनकी संख्या लाखों में थी, करोड़ों में थी। इस तरह का व्यक्ति जो अपने आप में एक पब्लिक जिसको भगवान के रूप में मानती हो और जिसके फॉलोअर्स में बड़े प्रभावशाली, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग जिसके भक्त हों, ऐसे व्यक्ति को दूसरे स्टेट में जाके गिरफ्तार कर लाना अपने आप में एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसमें सुना है कि आपको भी व्यक्तिगत तौर पर धमकी दी गई, आपके परिवार को धमकी दी गई। ये कहते हैं कि धमकी भरे इतने पत्र आए कि एक पूरी बोरी भरी रखी हुई है आपके घर पर। नहीं, ये मेरा मानना है कि ये मुझे ही नहीं, समस्त पुलिस टीम जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में थी उनको अलग अलग स्तर से, अलग अलग समय पर, अलग अलग तरीकों से
तत्समय धमकियां मिली थी, लेकिन ये तो पुलिस का कार्य है। जब हम इस सेवा में आए हैं तो इस तरह की धमकियों से हमें हमारे कार्य को करने से कोई डिगा नहीं सकता। इस बीच में कुछ गवाहों की हत्या हो गई, कुछ गवाह गायब हो गए, कुछ गवाहों पर हमले किए गए। ये बताइए कि जिन गवाहों की हत्या हुई है वो कितने अहम गवाह थे इस मामले के लिए, और क्या उनकी हत्या से मामले में किसी तरह का फर्क पड़ेगा आपके एंड से? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस प्रकरण से संबंधित 3 गवाहों की हत्या कर दी गई, अन्य 4 पे हमले हुए। लेकिन इस केस से संबंधित अगर अपन देखें तो जिन गवाहों की हत्या की गई उनका जो रेलेवेंट, इस केस के लिए जो रेलेवेंट पार्ट था वो गवाही कोर्ट में कराई जा चुकी थी। धन्यवाद अजय जी। तो आपने सुना एसपी अजय पाल लामा जी को, जो कि जिनके सुपरविजन में जांच की गई इस पूरे मामले की, और इन्होंने बताया कि किस तरह की चुनौतियां सामने आई थी और किस तरह से इन्होंने सारे गवाहों को और शिकायतकर्ताओं को सहेजे रखा। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, जोधपुर। कितनी मुश्किल जिंदगी होती है ऐसे अफसरों की जो ऐसे हाई प्रोफाइल तथाकथित गॉडमैन की गिरफ्तारी करते हैं। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज, क्योंकि 24 घंटे का वक्त रह गया है। यह फैसला हो जाएगा कि आसाराम जेल में बने रहेंगे या रिहाई होगी, सजा होगी या रिहाई होगी। सूरत में भी आसाराम का बहुत बड़ा आश्रम है। तापी नदी के किनारे 30 बीघा जमीन में फैला यह आश्रम 37 साल पुराना है, जिससे 1.5 लाख भक्त जुड़े हुए हैं। आश्रम प्रशासन के मुताबिक आसाराम की ओर से सभी भक्तों को संदेश भेजा गया है कि कोई भी जोधपुर ना आए और जो जहां है वहीं रहकर प्रार्थना करे। 25 अप्रैल को संत आसाराम पर लगे रेप के आरोप में जोधपुर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, और इस समय सूरत स्थित उनके आश्रम में हम मौजूद हैं, जहां पर फिलहाल शांति का माहौल है। और बताया जा रहा है कि दरअसल फैसला आने से पहले ही आसाराम बापू की ओर से एक चिट्ठी अपने भक्तों के लिए भेजी गई है, जिसमें यह अपील की गई है कि भक्त शांति बनाए रखें और जिस दिन फैसला आए उस दिन कोई भी जोधपुर ना पहुंचे, क्योंकि ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही थी कि भक्त जो हैं वो काफी तादाद में जोधपुर पहुंच सकते हैं फैसला आने से पहले। तो इसलिए ऐसे में आश्रम की ओर से भी ये अपील जारी की गई है कि लोग जो हैं जहां पर हैं, जिन आश्रमों में हैं, वो वहीं रहकर शांति की प्रार्थना करें, और अपील की गई है कि किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो। साथ ही ये सूरत स्थित आश्रम में लोगों ने अपने समर्थन में भी जो आसाराम बापू के समर्थन में भी इस तरह से पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि तमाम जो लोग हैं वो उनके समर्थन में हैं और उनको पूरी तरह से जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं। और इसी के चलते यहाँ पर एक हवन का भी आयोजन किया गया है। उस खास हवन में जो फैसला आने वाला है उससे पहले हर तरह की वो प्रार्थना की जाएगी, जिससे कि आसाराम जल्द से जल्द इस आरोपों से बरी हो जाए। उनके भक्त इस प्रार्थना के लिए यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहाँ पर एक हवन रखा गया है। साथ ही साथ जिस दिन फैसला आएगा उस दिन भी आश्रम की ओर से बताया गया है कि जितने भी लोग, जितने भी भक्त यहाँ पर जुटेंगे वो सब यहाँ पर उपवास रखेंगे जब तक कि फैसला ना आ जाए। सुबह से कोई अन्न नहीं ग्रहण करेगा जब तक कि फैसला नहीं आ जाता। और आपको बता दें कि देश के कोने कोने से आसाराम के समर्थक सूरत के आश्रम आते हैं। आश्रम में मौजूद अनुयायियों को यकीन है कि उन्हें कल जोधपुर से अच्छी खबर मिलेगी। 25 तारीख को फैसला आने वाला है, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं? बापूजी जल्दी बाहर आ जाए, बापूजी निर्दोष है। बापूजी अगर आश्रम सुनो से। आश्रम जैसा कि बता रहे हैं कि सूना है और जितने भक्त देखने को यहाँ पहले मिलते थे वो भी उतने नहीं हैं। हालांकि कल एक हवन का भी आयोजन किया गया। आप कहाँ से आए हैं? सूरत से ही आया हूँ। सूरत से ही ऑटो रिक्शा चलाता हूँ मैं तो। और बापूजी अगर आए हैं, इनको ये मुक्त करें तो देश के लिए बहुत हित की बात है। और संतों से ही देश का विकास होता है और उत्थान होता है, मानव जाति का उत्थान होता है, कल्याण होता है। और संतों को इस तरह से करेंगे तो आम आदमी के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है कि वो कुछ उसके लिए कोई राहत की उम्मीद रखते हैं। 25 तारीख को तो ये है कि बापूजी पे कोई आरोप सिद्ध हुआ नहीं है, उनको बरी करना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में उनको बरी करना ही करना है। और मैं इधर लंबे समय से 10-12 साल से आ रहा हूँ और इधर कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आरोप लगा है और सब खोटा आरोप है और हम यही आशा करते हैं कि हमको 25 तारीख को बापूजी को रिहाई मिल जाए और हम इधर मतलब सत्संग वगैरह सब जैसे पहले चलता था वैसे ही हमारे को सुनने को मिले। ये है एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।